व्यासपीठ को मेरा नमन। मंच पर आसीन सभी संत गणों को मेरा नमन। माताओं बहनों और सभी सज्जन शक्ति को मेरा नमन। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार के सत्संग में हम उपस्थित हैं, क्योंकि जो सत्संग करते हैं उनको एक नहीं अनेक शास्त्रों का ज्ञान होता है। और हम अपने घर में अगर एक शास्त्र रखते हैं तो उसको हम बहुत समय में पूरा करते हैं। और जब हम कभी रोजाना नित्य नियम के अनुसार भी अगर पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की बाधाएं हमें उत्पन्न होती हैं। घर में जब हम पढ़ते हैं, एक अध्याय भी पढ़ते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा चूल्हे पर दूध रखा है वो ना उफन जाए, हमारा बच्चा कहीं चारपाई से न गिर जाए। यानी नाना प्रकार की व्याधाएं हमें घेर लेती हैं और एक अध्याय को हम पूरा करने के लिए उसको समझ भी नहीं पाते कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। लेकिन जब हम सत्संग के माध्यम से सुनते हैं तो जिनसे हम सुनते हैं उन्हें एक शास्त्र का नहीं अनेकों शास्त्रों का अध्ययन होता है और वो हमारे मन और मस्तिष्क में हर अध्याय की रहस्य को, उसके धर्म को समझा देते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी रामायण का हम वर्णन सुन रहे हैं, तो रामायण के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिए की प्यास बुझत न बुझाए। यानी रामायण को हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हमें ज्ञान और प्राप्त होता है। जितनी बार पढ़ते हैं उन्हें नई बात मिलती है। और बहुत सी बातों को तो हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। इसमें अभी सीता स्वयंवर भी होगा, उसके बाद वनवास होगा। तो माता कैकेयी के बारे में हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। माता कैकेयी राष्ट्रवादी महिला थी और वो सब जानती थी, क्योंकि राजा दशरथ के साथ वो युद्ध में भी जाती थी और पूरा सैनिक बाना पहन करके जानती थी और युद्ध करती थी। और ये भी आपने सुना होगा कि 2 बार दशरथ को बचा करके भी लाई थी और उसी में उनको 2 वरदान भी मिले थे। जब भगवान राम का जन्म हुआ, सभी जानते हैं कि चौथे पन में हुआ, और भगवान राम से कितना मोह था कि यदि कैकेयी वरदानों के माध्यम से ना कह करके वन को सीधा सीधा भेज देती तो राजा दशरथ पता नहीं कितनी बड़ी उनको सजा देते। माता कैकेयी जानती थी कि राष्ट्र को, धर्म को वो जानती थी, इसलिए राष्ट्र को बचाना भी जरूरी है। और राम की शक्ति के बारे में भी वो जानती थी। क्यों? कि राम के तर्कस में जो शक्तियां थी वो पृथ्वी पर किसी के नहीं थी। और जब विश्वामित्र ने ताड़का वध कराया और ताड़का को भगवान राम ने मारा, तो वो समझ गए कि राम ही, मैंने जितने भी शोध किए हैं, जितनी शक्तियों के शोध किए हैं, 50 से अधिक शक्तियां ये भगवान राम के तर्कस में ही समाहित होनी चाहिए। ताड़का वध के बाद उन्होंने वो सारे आयुध उनके तर्कस में समाहित कर दिए। तो जैसे आप जानते हैं ना कि एक बड़ी ट्यूबलाइट जल रही हो, इतनी बड़ी ट्यूबलाइट कि जिसकी आंखें हमारी उसके सामने रुक न पाए,
जलनी चाहिए? एक छोटे से घर में जलनी चाहिए या बहुत बड़े मैदान में? उसका उपयोग कहां होना चाहिए? अयोध्या पर राक्षसों के हमले होते रहते थे। भगवान राम ने राक्षसों को 100 योजन तक फेंक दिया था, छोटे से बचपन में ही, और बार बार आक्रमण होते थे। तब केकई ने माना कि भगवान राम ही इस राष्ट्र की व्याधा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि रावण का जो राज्य था वो यही नहीं पूरे विश्व में वो सबको सताता था, उसको मारना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन भगवान राम को केकई ने भेजा और वरदानों के माध्यम से भेजा। और आप ये भी सब जानते होंगे कि केकई का आज नाम भी कोई नहीं रखता है। धर्म के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। त्रेता में केकई ने किया, और जब भगवान राम को भेजा तो आपने ये भी अपने रामायण के अंदर सुना होगा कि सारे सब कुछ उतार लिया, सारे आभूषण उतार लिए, सारे अच्छे अच्छे वस्त्र उतार लिए, लेकिन धनुष और बाण को अपने हाथों से उनके कंधे पर सजाया। भगवान राम भी जानते थे, केकई भी जानती थी, और किस गोपनीय ढंग से राक्षसों को मारना है। और भगवान राम वन में पहुंचे, लेकिन केकई मां को कितने ताने सुनने पड़े कि भरत जैसा उनका पुत्र, उन्होंने भी तू करके बोला। अपने पुत्र के द्वारा इतना अपमान उन्होंने सहा, इतनी बड़ी कोई मां नहीं सहन कर सकती। लेकिन किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। और जब भगवान राम से वन में मिलने के लिए गई तो भगवान राम से चिपट करके रोई और बोली, भैया मेरा तो नाम भी कोई युगों युगों तक नहीं रखेगा। लेकिन भगवान राम ने समझाया कि युगों युगों तक आपका कोई नाम ना भी रखे, लेकिन धर्म की रक्षा अनिवार्य है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो धर्म की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए। छोटा छोटा त्याग हम अपने धर्म के लिए नहीं कर पाते, समय का त्याग भी नहीं कर पाते, छोटे छोटे धन का भी त्याग नहीं कर पाते, लेकिन मान और अपमान सब कुछ धर्म से छोटा होता है। त्रेता में केकई ने और द्वापर में आपने कुंती को देखा होगा। जब अर्जुन के लिए कर्ण खतरा बन गए और भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि कर्ण बहुत धनुर्धारी है और वो अर्जुन को हरा भी सकता है, मार सकता है, लेकिन पांडव धर्म की रक्षा के लिए हैं और दुर्योधन अधर्म को बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कर्ण के पास कुंती को भेजना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि जो अर्जुन है, ये पांचों पांडव जो हैं, ये तेरे भाई हैं, तब इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप जाके बताइए, क्योंकि जब बताओगी तब उसको पता लगेगा कि ये मेरे ही भाई हैं, और भाई भाई से क्यों ना प्रेम करता होगा। फिर वो इसको मारने के हाथ उठाएगा भी तो शायद पीछे कर ले, ऐसा उनके मन में भाव आया कि शायद छोड़ दे, दया आ जाए और अर्जुन को ना मारे। लेकिन कुंती ने कहा कि यदि मैं ये बात बताऊंगी कि कर्ण
सूर्य के वरदान से पैदा हुआ था, तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझे कोई माफ नहीं करेगा, मुझे क्या क्या कहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि धर्म के आगे सब कुछ छोटा है। मान सम्मान सब त्याग देना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज हमें इस कलयुग में भी अपना धर्म बचाने की आवश्यकता है, धर्म के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, धर्म के लिए हर त्याग करने की आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ऐसे भाव सहित मैं देखता हूं कि गांव तो बड़ा है लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारा उद्धार होता है। अभी जब तक ये अपना कथा हो रही है, हम घर घर जाकर के संपर्क करें। ये भी हमारा एक धर्म होगा कि हम किसी को धर्म के लिए लेकर के आते हैं, वो भी हमारे लिए एक पुण्य होगा। ऐसा कार्य करें। इतनी बात करके मैं पार्टी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप